तो मेरे नौजवान बाज आ जा, बाज आ जा, बात मान ले, वापिस आ जा। तू किसी औरत के हुस्न में फंसने के लिए नहीं आया, तू तो हुस्न मोहम्मद के लिए पैदा किया गया, तू तो हुस्न मोहम्मद के लिए पैदा किया गया है। तूने तो उन जलवों का तवाफ करना है। तू कहाँ फंस गया है? ये तेरे इलाके की बेटियां, ये तेरे मोहल्ले की बेटियां हैं, तुझे तो इनका मुहाफिज बनना था। ये तेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली बच्चियां हैं, तुझे तो इनकी नहीं। अगर कोई भटकने लगती तो तुझे तो उसके सर पे चादर देनी थी कि बाज आ जा। रसूलुल्लाह का नाम लेने वाली जो होती है वो सैयदा फातिमा के पर्दे की वारिस होती है। तुझे तो इन्हें समझाना था और तू इस नशे में उलझ के, इस चक्कर में फंस के तबाह हो गया और तूने तबाही कर ली। आशर्रा, और तेरे लबों पे जब भी नाम आना चाहिए वो सिद्दीक अकबर का नाम आना चाहिए। तेरे जुबान पे जब भी लफ्ज आए खालिद बिन वलीद का नाम आए। तेरी जुबान जब पुकारे और तू बुढ़ापे में जाने लगे और तेरे लफ्ज, तेरे बाल सफेद होने लगे और तेरे जुमले टूटने लगे और इजराइल लेने पहुंच जाए और तेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं लोग पूछे कि जिंदगी कैसे गुजर गई, तो फिर तू रो के कहे मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, मेरी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। मोहम्मद 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 पकींदे गुजर गई। अहद नाले अहमद सदीदे गुजर गई, मेरी सारी तो मुस्तफा के नाम की माला जपते गुजर गई। ये वाला इश्क करना, कभी रोया कर नबी के नाम की नात सुन के। आ ये इश्क करके भी देख, कभी आ और मेरे रसूल के नाम पे रो के देख, कभी आ और मदीने के नाम पे तड़प के देख, कभी एक बार इन गलियों का चक्कर तो लगा। ये तेरे इश्क को किसी ने गुमराह कर दिया है नौजवान। तेरे सीने जब रसूलुल्लाह का इश्क चमकेगा वो आंसू बन के छलकेगा, और जब तू मेरे मुस्तफा से प्यार करेगा तेरा सजदा आबाद होगा। जब तू मेरे महबूब से मोहब्बत करेगा तेरी पेशानी सज जाएगी। जब तू मुस्तफा से प्यार करेगा तो सुबह कयामत हसन और हुसैन आएंगे, तेरा बाजू थामेंगे और कहेंगे पता है कि दुनिया में तू मदीना ढूंढता रहा, हमें पता है दुनिया में तू मदीना ढूंढता रहा और आज तू मेरे नाने को ढूंढ रहा है। आ तेरा दामन पकड़ के तुझे मुस्तफा के पास ले चलते हैं। अपने इश्क को दुरूद पाक पढ़ लो। तोड़ दो वो मोबाइल, इसमें किसी औरत का फोन आता है, और काट दो उस नेट की तार जिस तार ने तुम्हें बीबी से जोड़ के मोहम्मद के साथ तुम्हारा कनेक्शन कटवा दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारा रिश्ता कटवा दिया। वो काट दो तार। एक ही इश्क रहेगा ना सीने में। एक घर में दो लोग तो नहीं ना रह सकते। अगर यहाँ बीबियां रखनी है तो रसूलुल्लाह का इश्क कहाँ आएगा? अगर यहाँ तुमने बाजार रखना है तो फिर घर कैसे आएगा? रसूलुल्लाह का इश्क पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर, प्यार पैदा कर। तेरा भी दिल करे कि मैं भी कभी तैयब की तरह शहीद हो जाऊं, मैं भी कभी शहादत मेरा मुकद्दर बने। तुम्हें इश्क की दास्तान ने, एक छोटी सी दास्तान ना सुनाऊं इश्क की, छोटी सी कहानी इश्क की, मुख्तसर सी। हज़रत हारून बिन मूसा कहते हैं मैं ताबी हूं। किसके शागिर्द हैं? हज़रत अनस बिन मालिक के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर के गुलाम के जिन्होंने दिल पर जानी डिठा ओ अखियां ही तक लिया। गुलाम के गुलाम, गरीब आदमी, टोकरियां, छोटी छोटी टोकरियां फल रखने वाली बेच के गुजारा करते। एक दरवाजे के आगे से गुजरे तो घर वालों ने अंदर बुला लिया। कहते महल है, मलका बैठी है। मलका कहने लगी तू बड़ा सीनो जमील है, आ मेरे साथ मुंह काला कर। कहते नजर झोंक गई। कहने लगी तूने मेरा सिर्फ हुस्न देखा है, मेरे दिल में जो मेरे नबी का इश्क है वो नहीं देखा। तूने मेरे दिल में जो मेरे मुस्तफा का इश्क है। और बोया किसने? अनस बिन मालिक ने। अनस बिन तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। मैंने अनस बिन मालिक से फैज़ लिया मोहब्बत का। कहने लगी जितने पैसे तू कहेगा, जितने पैसे। जवानों ना
किसी गैर मुस्लिम बीबी के करीब जाना बिन निकाह के, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए, कागज बनवाने के लिए, ये देख नबी के मानने वाले कैसे होते। कहा ना, तूने देखा नहीं हम कौन है? पाक रसूल के मानने वाले हैं, पाक नबी का पाक कुरान पढ़ते हैं, पाक दीन है हमारा, जहन भी पाक, नजर भी पाक, अकीदा भी पाक, नजरिया भी पाक, अल्लाह ने हमारे सीने भी पाक रखे हुए हैं। खबरदार। उसने कहा अगर तू बात नहीं मानेगा तो सजा दूंगी। कहने लगे दे ले। उसने कहा अच्छा तू तब भी ना बाज आया तो बादशाह से कहूंगी इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। कहने लगे मैंने बाथरूम जाना है। छत पे चढ़े, सबसे ऊपर वाली। एक रवायत तो यह है कि बाथरूम ऊपर था, पखाना किया तो वजूद पे मल लिया, पखाना किया तो वजूद पे, और फिर छत से छलांग लगा दी। कहते यूं जमीन पे आया कि जैसे मां गोद में उठा के बेटा जमीन पे नहीं रख देती। कहते जल्दी से नलके के करीब गया, अपना वजूद धोया, आंख खोली तो सामने खूबसूरत चेहरा, नूरानी आंखें, खुशबू ही खुशबू। मैंने कहा आप कौन है? तो कहने लगे मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं। पता है तुझे जमीन पे किसने रखा है? कहा नहीं। कहने लगे तू पाक जवानी वाला है, तू पाकीज़ा नजर वाला है, तू पाक सोच वाला है। हजरत जिब्रील पहले वही लेके आते थे, आज एक बार फिर जमीन पे आए हैं, पर पे बिठा के तुझे जमीन पे छोड़ गए हैं, पर पे बिठा के जमीन पे छोड़ गए हैं और कहा आजा सीने से लग जा। तूने वो काम उम्मती होके किया है जो मैंने नबी होके किया था, आजा सीने से लग जा। सीने से लग गए। कहते ऐसी खुशबू आने लगी जो किसी के पास से नहीं आया करती थी। जिधर जाते लोग कहते ये तो खुशबुओं वाला बाबा है, खुशबुओं वाला बाबा। लोग कहते वो इंतकाल कर गए तो उनकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आया करती थी। साद बिन नबी वकास, उमैर बिन नबी वकास, दो भाई हैं। बदर का दिन है, उमैर छुपता फिर रहा है। हजरत उमैर कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर कभी उधर। साद बिन नबी वकास में छुपता क्यों है? कहने लगे उम्र थोड़ी है, इश्क जवान है, उम्र थोड़ी है, इश्क उरूज पे है। मुझे लगता है हुजूर मुझे बदर के मौके पे साथ नहीं लेके जाएंगे। सोच रहा हूं कहीं छुप छुप के ना चला जाऊं। मैं अब इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैनू इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं भुल गईयां। मैं कजल पर यार दे वेखने नूं फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे न रुलदी, पर हुण रुलदी रुल गईयां। हज़रत उमैर बिन नबी वकास कहने लगे उम्र थोड़ी है, पता नहीं क्या हुआ, इश्क जवान हो गया है, हुजूर लेके नहीं जाएंगे, छुपता फिर रहा हूं। हज़रत साद बिन नबी वकास कहने लगे तू अजीब आदमी है, कोई नबी की आंखों से भी छुप सकता है? तू किससे छुप रहा है तुझे पता है? कुछ छुप सकता है मुस्तफा की आंखों से? चल मैं तुझे हुजूर के पास ले जाऊं। दामन थामा। कहने लगे हुजूर ये मेरा छोटा भाई है, कहता मैंने जाना है, और हुजूर छुपता फिर रहा है। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई मैंने तो नहीं लेके जाना, तेरा कद भी छोटा है, तू है भी कमजोर, रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैंने यार मना लगा टंग भी, तू तो नहीं ना जा सकता, तू छोटा है। साद बिन नबी वकास कहते हैं एड़ियां उठा के ना हुजूर के सामने, इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, एड़ियां उठा के ना पंजों के बल, तो कहते मेरे पीछे हो गए। कहने लगे हुजूर कद तो मेरा ऊंचा है, कद तो देख ले, और बाकी ताकत की बात है तो कुश्ती करा ले। ये पता किसके लिए? कि मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। सोने मेरा दिल करता है मैं तेरे नाम पे कुर्बान हो जाऊं, तेरे नाम की माला जपते जिंदगी गुजारती, मेरा जी करता है मैं तेरे नाम पे। इश्क देखो ना जवानों, ये है इश्क। कुश्ती होने लगी, हुजूर सामने खड़े हैं, तो छोटा भाई ना रो पड़ा और बड़े से कहता यार तू तो सेलेक्ट हो ही गया है,
اور جس کو حضور سلیکٹ کر دے کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے. تو ہو گیا ہے, مہربانی کرنا تو گر جا, تو گر جانا. حضرت عمیر بن ابی وقاص نے بات کہی, بڑا بھائی, بھائی تو بھائی ہوتے ہیں نا. کشتی ہوئی تو سعد بن ابی وقاص زمین پہ, عمیر سینے پہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, حضور روئے اور فرمایا کیسی عجیب کشتی ہے کہ جبریل بھی ہنس رہے, یہ کیسی عجیب کشتی ہے. رسول پاک نے فرمایا مجھے تیرا بھی پتا ہے, جس نے کہہ کے گرایا ہے اور جو گرا ہے مجھے اس کا بھی پتا ہے. فرمایا تیاری کرو, دونوں آؤ. روئے دونوں بھائی گلے سے مل کے. اس نے کہا مبارک ہو, تو بھی قبول ہے, میں بھی قبول ہوں. سعد بن ابی وقاص تو بچ گئے اور جناب عمیر میدان بدر میں شہید ہو گئے. چھوٹا بھائی شہید ہوا. دوست تو ایسے نصیب کسی کے ہوں گے. کہتے ہیں حضور نے نا دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے اور ان کے چہرے پہ خون تھا. میرے نبی صاف کر رہے, حضور خون صاف کر رہے. صحابہ دائیں میں پیچھے ہٹ جاؤ نا, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹو. 2 قطرے میرے حضور کے گرے اور نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹو, تم بعد میں زیارت کر لینا, پہلے فرشتوں کو تو دیکھ لینے دو. پیچھے ہٹو, دیکھ لینے. کوئی نہیں بچا. اس لیے کہ گندگی دماغ میں, گندگی دل میں, گندگی روح میں. تو اس کام کے لیے آیا تھا. تو گند بکے, گند بولے, گند لکھے موبائل پہ, ڈبل MA کر کے میسج نہیں لکھنا آتا. اور بچے 8ویں میں بھاگ گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے طریقہ سیکھا میسج کرنے کا. چہرہ کسی طرف ہے اور ادھر میسج ٹپ 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 ہو رہی ہے. حیا کرو, یاد رکھو تم نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. امام حسن اور حسین پتہ کون ہے؟ سید الشباب اہل جنہ, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کن کے؟ جنتی بابوں کے نہیں, ان کے سردار حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق ہے. بوڑھوں کے سردار جنت میں یہ ہوں گے. جوانوں کے سردار کون ہے؟ بولے تو صحیح. امام حسن اور ہے. تو جوانوں نے ان کے سائے میں جانا ہے یا کسی عاشق کے سائے میں جانا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں پہلے ہم جو ہے وہ سال کا 2000 ڈاکٹر پیدا کرتے تھے, 1500 جج پیدا کرتے تھے, 6000 وکیل پیدا کرتے تھے. سال کے بعد 25 عالم دین پیدا ہوتا تھا. اب ہم سال کا 4000 رانجھا پیدا کر رہے ہیں, 2000 مجنو پیدا ہوتا ہے سال کے بعد. ہر سال کے جو ہیں وہ 3600 مہیوال تیار ہو رہے ہیں. یہ پروڈکشن ہے قوم کی. کل کافر آ کے کہے گا جہاد کرو تو ہم کہیں گے نہیں, تو رانجھے ہیں بیچارے سارے, چرس پی کے تو وہاں کسی مزار پہ گرے ہوئے ہیں. یہ جہاد کریں گے ہم؟ اتنے زیادہ چھلے پہنے ہوئے ہاتھوں میں, 2 سنگل گلے میں, 2 ہاتھ میں. یہ کیا ہے؟ یہ جوان ہے. کانوں میں بالیاں, یہ جوان ہوتا ہے. جوان کے ہاتھ کا زیور رسول اللہ کی دی ہوئی تلوار ہے, اور اس کے ذہن کا زیور قرآن ہے, اور اس کے فکر کا زیور اسلام ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو عشق کرنے کے لیے آیا دنیا میں, اور وہ بھی بی بی سے. عشق ضرور کر, پر داتا علی اجمیری سے کر. جم کے عشق کر, جم کے عشق کر, پر معین الدین اجمیری سے کر. ٹوٹ کے پیار کر, پر احمد رضا بریلوی سے کر. ہر وقت نام لے, پر عبد القادر جیلانی کا نام لے. تیری زبان ہر وقت ذکر کرے, جم کے کرے, جم کے کرے, پر جب بھی کرے علی علی کرے. تیرے زبان پہ لفظ ہونے چاہیے, پر جب بھی نام آئے بلال حبشی کا آنا چاہیے. تیری زبان پہ عشق کے ترانے ہونے چاہیے, پر جب بھی تیری زبان پہ عشق کا لفظ آئے وہ فاروق اعظم کا عشق ہو. اور جب بھی تو جھکے, جب بھی تو کتاب کھولے, اور جب بھی گھر میں تو جائے اور اپنی بیٹی سے جا کے تو بات کرے, تو تیری بیٹی کہے ابا جی کیا بات ہے, اما جی کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب بھی لفظ کھولتی ہوں مجھے یا عائشہ اچھی لگتی ہے یا محمد کی بیٹی فاطمہ اچھی لگتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ عشق